हेलो दोस्तों, मैं हूं नवनीत कौर। आपकी तरह मैं भी अपने घर का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाने जा रही हूं। आपकी तरह मेरे मन में भी बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे हमने ईंट और मोर्टार पर अपने सारे सवालों का जवाब ढूंढा था और उस पर वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वैसे ही आज हम दर्शकों की रिक्वेस्ट पर टीएमटी सरिये पर वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है हमारी बनाई हुई वीडियो देखकर आप बिल्डिंग मटेरियल की क्वालिटी पहचानने में महारत हासिल कर लेंगे और वो सब गलतियां नहीं करेंगे जिससे आपकी बिल्डिंग का मेंटेनेंस खर्च बढ़ जाए और परेशानी अलग से। टीएमटी सरिये पर दर्शकों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं और कुछ प्रश्न मेरे दिमाग में भी हैं। इन सब का उत्तर लेने के लिए मैं आई हूँ सुखविंदर जी के पास, जो एक सिविल इंजीनियर है और 30 वर्ष का अनुभव रखते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको याद दिला दूं कि यदि आप हमारे वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक बटन, सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सुखविंदर जी, मेरी और दर्शकों की तरफ से आपको प्रणाम। प्रणाम सब दर्शकों को। और नवनीत जी, आपको भी मेरी रिक्वेस्ट है दर्शकों से कि आप अपने मन में शंका लेकर काम ना करें और अपने सारे क्वेश्चंस ईमेल से भेज दें ताकि हम जल्दी से जल्दी इनका उत्तर देकर आपके डाउट दूर कर सकें। मेरा पहला प्रश्न है कि कॉलम, बीम और स्लैब किसको कहते हैं? जैसा कि पिक्चर में दिखाया है, कॉलम मतलब खड़ा मेंबर, हिंदी में इसे स्तंभ भी कहते हैं। स्लैब मतलब छत और बीम मतलब लेटा हुआ मेंबर। किसी भी स्ट्रक्चर के ये 3 इंपॉर्टेंट मेंबर हैं जो पूरा लोड फाउंडेशन की हेल्प से जमीन में ट्रांसफर करते हैं। अभी आपने लोड की बात कही, इससे क्या मतलब है आपका? जैसे हमारी टांगे हमारे शरीर का वजन जमीन में ट्रांसफर करती हैं। मान लो हम अपने शरीर के वजन को नाम दें डेड लोड, सिर पर या पीठ पर रखे वजन को नाम दें लाइव लोड। जब हम तेज चलती हवा में चलने की कोशिश करें तो मुश्किल होती है, यह है विंड लोड। ऐसे ही जब भूकंप आता है तो कई बार सीधे खड़े रह पाना मुश्किल होता है, यह है सिस्मिक लोड। आपके कहने का मतलब है कि किसी भी बिल्डिंग पर ये 4 तरह के लोड होते हैं? जी हाँ, लेकिन हमारे यहाँ तो हवा चलती ही नहीं और ना ही भूकंप आया कभी। स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास पिछले 20 से 30 वर्ष का विंड का और भूकंप का अलग अलग एरिया के अनुसार रिकॉर्ड होता है, जिससे वो तय करता है कि किसी बिल्डिंग के लिए विंड लोड और सिस्मिक लोड कितना होना चाहिए। इन लोड से क्या फर्क पड़ता है बिल्डिंग पर? इससे कुछ फोर्स उत्पन्न होती है। अगर बिल्डिंग को सही से डिजाइन ना किया तो बिल्डिंग गिर भी सकती है। नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने तो अपनी विला बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट एक इंजीनियर को दिया है। यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं। जैसे डॉक्टर होते हैं, एक फिजिशियन, दूसरा आर्थो, तीसरा दिल का इलाज करने वाला। सभी हमारी बॉडी को ठीक करते हैं, लेकिन स्पेशलाइजेशन अलग अलग है। इसी तरह इंजीनियर होते हैं, एक आर्किटेक्ट जो आपकी बिल्डिंग का डिजाइन तैयार करेगा कि कौन सा रूम कहाँ होगा, क्या साइज होगा, जिसे लेआउट प्लान कहते हैं। फिनिशिंग मटेरियल कौन सा होगा और बनने के बाद सामने से, साइड से या पीछे से बिल्डिंग कैसी दिखेगी, जिसे एलिवेशन बोलते हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियर आर्किटेक्ट के लेआउट प्लान पर कॉलम की लोकेशन तय करता है। बिल्डिंग की हाइट अनुसार कॉलम का साइज, बीम का साइज, स्लैब की मोटाई, फाउंडेशन का साइज और उसकी गहराई तय करता है। इन सब को तय करने के लिए उसे हर मेंबर में आने वाली फोर्स निकालनी होती है और फिर उस फोर्स को काउंटर करने के लिए कंक्रीट का ग्रेड, स्टील का ग्रेड, स्टील का साइज यानी डायामीटर, 2 रोड के बीच की दूरी और स्टील का कवर तय करना। और ये सारी इंफॉर्मेशन वो साइट इंजीनियर को स्ट्रक्चर ड्राइंग में देता है। अब काम शुरू होता है साइट इंजीनियर का, जिसे महारत हासिल है साइट पर आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर के डिजाइन के अनुसार कॉन्ट्रैक्टर या लेबर से काम करवाने में। क्या ये जरूरी है अगर कॉन्ट्रैक्टर को 20 वर्ष का अनुभव हो और वह खुद ही स्टील डिजाइन करता हो? कंस्ट्रक्शन में ज्यादातर लोग सिर्फ अनुभव देखते हैं। 20 वर्ष पहले स्टील 415 ग्रेड इस्तेमाल होता था और आज 550 डी ग्रेड, जिसे इस्तेमाल करके आप 15 से 20% बचा सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आपका स्ट्रक्चर 550 ग्रेड के अनुसार डिजाइन हो। ऐसे ही कंक्रीट में बहुत चेंज आए हैं। इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर डिजाइन में जैसा दिखाया गया है वैसा इस्तेमाल करते जाओ, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बस आपको ध्यान रखना है कि डिजाइन बनने के बाद चेंज कम से कम हो, और अगर कोई चेंज आए तो काम शुरू करवाने से पहले इसकी सूचना आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर दोनों को दें। स्टील में क्वालिटी का ध्यान कैसे रखना है? इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, स्ट्रक्चर डिजाइन के अनुसार बार बेंडिंग शेड्यूल अपने साइट इंजीनियर से बनवाएं और अगले 15 से 20 दिन में कास्ट होने वाले स्टील की अलग अलग डाया की मात्रा निकलवाएं इसे खरीदने के लिए, यानी पूरा स्टील एक साथ ना खरीदें। नंबर 2, साइट इंजीनियर से मात्रा और स्ट्रक्चर इंजीनियर से स्टील ग्रेड, इसके अनुसार BSI मानकों पर खरा स्टील खरीदें। ध्यान रहे स्टील में जंग ना लगा हो। नंबर 3, साइट पर स्टील ऐसे रखें कि ये मिट्टी और नमी के संपर्क में ना आए, जैसा एक पिक्चर में दिखाया गया है, जिससे ये जंग से बचा रहे। नंबर 4, स्टील की कटिंग बेंडिंग बार बेंडिंग शेड्यूल के अनुसार हो। नंबर 5, यदि किसी कारणवश स्टील में जंग लग गया है तो इसे इस्तेमाल करने से पहले रस्ट रिमूवर केमिकल से इसे साफ करें। नंबर 6, अलग अलग डाया के कट पीस अलग से स्टोर करें ताकि जरूरत पर काम आ सकें। नंबर 7, अच्छी क्वालिटी और स्ट्रक्चर डिजाइन के अनुसार सही साइज के कवर ब्लॉक इस्तेमाल करें। ध्यान रखें लेबर साइट इंजीनियर के बताए अनुसार मात्रा में कवर ब्लॉक इस्तेमाल करें। नंबर 8, बाइंडिंग वायर का चुनाव स्ट्रक्चर डिजाइन के अनुसार करें। स्टील को बांधने के लिए डबल नॉट का इस्तेमाल करें। ध्यान रहे कहीं भी स्टील बिना बंधे ना रह जाए। नंबर 9, स्टील ओवरलैप की लोकेशन और इसकी लंबाई स्ट्रक्चर डिजाइन के अनुसार हो। इन सब बातों का ध्यान आप तभी रख सकते हैं यदि आपके पास साइट इंजीनियर हो, अन्यथा एक फॉरमैन जिसे ड्राइंग पढ़ना आता हो। आपने सही कहा,
ये काफी जटिल प्रतीत होता है। बिना अनुभव के काफी जटिल होगा, लेकिन इसमें की गई कोई भी गलती बिल्डिंग के लिए घातक हो सकती है। मैं कभी भी ये राय नहीं देता कि बिना इंजीनियर के आप निर्माण करें। ये ऐसे ही होगा जैसे बीमार होने पर खुद से दवाई लेना या केमिस्ट की बताई हुई दवा लेना। यदि हमने डिजाइन 3 मंजिल का बनवाया है और अभी 2 मंजिल बनवाना चाहें तो ऐसे में आप तीसरी मंजिल के कॉलम की ओवरलैप को कट ना करें और एक स्टब कॉलम की तरह कास्ट करके छोड़ दें। उम्मीद है आपकी बताई बातें हमारे दर्शकों के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। मेरी तरफ से और मेरे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके बताए टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा एड्रेस है svs642@rediffmail.com। मिलेंगे अगली बार एक नए विषय के साथ। भूलिएगा नहीं चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना। धन्यवाद।